हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अनिल चौहान। आप हैं मेरे चैनल अनिल सिरमौर पर। तो एक ज़रूरी नोटिस के साथ आप लोगों के बीच में। सबसे पहले तो अभी आपको, जैसा सब लोगों को मालूम हो चुका है कि एनआईटी हमीरपुर में थोड़ा कोरोना का जो स्प्रेड है वो ज़्यादा हो गया है। तो सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट भी रहेगी कि आप थोड़ा सेफ होके चलें, जो हमारे सोशल एटिकेट्स हैं उनसे बचें। और हो सके तो अपने जो है जो कोविड गाइडलाइंस है उनका अच्छी तरह से आप पालन करें। दूसरा, आपने अभी कुछ दिन, एक दो दिन पहले अभी नोटिस जो निकला था जिसमें कि आपको ऑप्शन दिया गया है घर जाने के लिए, पीजी पीएचडी और को छोड़कर। तो बाकी लोग आराम से, अगर वो चाहें अपनी इच्छा पर, तो वो घर जा सकते हैं, क्योंकि कोविड का स्प्रेड यहाँ पे हो रहा है। तो उससे बचने के लिए, अगर कोई अब, क्योंकि ऑनलाइन अब क्लासेस, आपका सेमेस्टर ऑनलाइन कर दिया है, तो भलाई इसी में ही है कि अगर कोई मूव करना चाहता है तो वो कर सकता है। दूसरा, इसी कड़ी में आगे, क्योंकि बीटेक यूजी का लिए ये डिसीज़न किया था, तो शायद कुछ स्टूडेंट जो पीजी के जो स्टूडेंट थे, वो उन्होंने भी जो रीच किया था डीन एकेडमिक को या डीएसडब्ल्यू को, और अथॉरिटी को ऊपर इन्होंने रीच किया कि हमें भी शायद हमारी जो क्लासेस है और जो हमारा सेमेस्टर है इसको भी ऑनलाइन किया जाए। तो इसके रिगार्डिंग नोटिस निकला है, जो आपको मैसेज शायद पहुंच भी गया होगा, लेकिन फिर भी चलो आप लोगों के बीच में बता देते हैं। जिसमें मैं नोटिस को थोड़ा सा आपको पढ़ देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि उसमें क्या है, बाकी थोड़ा ब्रीफ हम बता देंगे। तो नोटिस है, ऑन द रिटन रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, द एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड बिटवीन 10th टू 16 जनवरी, 10 से 16 जनवरी को जो एंड सेमेस्टर एग्जाम शेड्यूल हुआ था, आर पोस्टपोन टिल फर्दर ऑर्डर, वो पोस्टपोन हो चुका है। आपका जो एंड सेमेस्टर का एग्जाम शेड्यूल था वो पोस्टपोन हो चुका है। द एमएससी सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर, एमएससी सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर एंड एमबीए सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर क्लासेस शैल बी ऑनलाइन मोड टिल फर्दर ऑर्डर। तो जो इनकी भी क्लासेस ऑनलाइन मोड ही रहेगी, एमएससी सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर और एमबीए सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर। द अब है इंटरवेनिंग पीरियड इन केस ऑफ एमटेक एमआर्क फर्स्ट सेम फॉर which the student will not be doing any work will be considered as, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, एक मिनट, डाइज नन। द फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट ऑफ एमटेक एमआर्क will continue to do their dissertation work and shall remain in touch with their supervisor in offline mode. The schedule for the end semester theory examination of MTech MArc of first semester shall be notified in due course of time. The student of MSc MBA will have to option to either stay in the hostel or vacate the hostel. MSc और MBA के जो स्टूडेंट्स हैं, the MSc, the MTech MArc first year student shall compulsory vacate the hostel for within next 72 hours. अब ये आप क्लियर कर लीजिए। अभी जो एमटेक और एमआर्क फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, एमटेक और एमआर्क के जो स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर के, शेल कंपल्सरी वेकेट द हॉस्टल विद इन द 72 आवर्स, 72 घंटे के अंदर उनको हॉस्टल खाली करना है। अब दोज who will stay in the hostel shall have to strictly comply with the guideline and shall not be allowed to move out of the campus for petty reasons. If situation demands, they may not be allowed to move outside the hostels. At the time of leaving the hostel, student must vacate their hostel rooms and hand over the key of the rooms to the hostel caretakers. In case
a student does not vacate hostel room, then the hostel administration of the respective hostel will have to write to vacate the hostel room and shift to belongings of the student in the cloakroom. In such a case, the hostel administration will not be liable for any loss or damage for the belongings of the student in the cloakroom. भैया अपने क्लॉक रूम अपना सामान आप घर ले जाएंगे सारे के सारे, और अगर कोई ऐसा है भारी आपको लगता है कोई चीज़ है तो उसको क्लॉक रूम में रखना आपकी जिम्मेदारी है। हॉस्टल अथॉरिटी या एनआईटी प्रशासन इस आपके जो सामान है उसका कोई जिम्मेदार नहीं होगा, इसलिए लेके जाएं। और क्लॉकरूम फैसिलिटी हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर स्टूडेंट टू कीप देयर नॉन एसेंशियल आइटम्स like mattress, buckets, etc. However, the student must ensure to carry the valuable and essential items with them. ये सारा जो है कंपिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के बाद नोटिस पब्लिश हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए। आपको मैंने पहले भी ये बता दिया है, तो बाकी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल पे बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।